ओम गुरुवे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय हो। हमारी आदरणीय बहनें विष्णोई महिला शक्ति मंच और विष्णोई समाज जागृति मंच पर आज 27 नंबर शब्द पर बहुत ही अच्छी और सहज और शालीनता के साथ आदर और सम्मान पूर्वक अपने मंच की गरिमा और नियमों में रहकर बहुत ही उत्तमता से शब्दों की व्याख्या और सरलार्थ भावार्थ बता रही हैं। मेरी सभी आदरणीय बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आज गुरु जम्बेश्वर भगवान हमें 27 नंबर अध्याय में बता रहे हैं। पढ़ कागल वेदों शास्त्र शब्दों पढ़ सुन रहिया कच्छू ने लहिया नुगरा मगिया काठ पखाणो कागल पोथा ने कुछ तोता ना कुछ गाया गीहूँ किण दिस आवे किण दिस जावे माई लखे न पीऊँ इंडे मध्य पिंड उपन्ना पिंडा मध्य बिंब उपन्ना किण दिस पेठा जीऊँ इंडा मध्य जीव उपन्ना। यहाँ गुरु महाराज हमें ज्ञान की और अज्ञान की बात कह रहे हैं। अगर आप कितने भी कागजी कार्रवाई या कागजी कुछ भी पढ़ लेते हैं, उनको अगर शब्दों को पढ़ लेते हैं, अगर उनको आपने ग्रहण नहीं किया, धारण नहीं किया, तो वो कोई भी कार्य के लिए सिद्ध नहीं है। वो अज्ञान ही है, वो चीज अज्ञान में ही है। आप क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर के प्रति आपने कुछ समझा नहीं, तो वो पढ़ने का कोई सार ही नहीं है। और ना ही जो आप गाया गीहूँ, जो गायन भी है, वो भी किसी काम का नहीं है आपका। और गुरु महाराज कहते हैं जीवों के प्रति कि कहाँ से ये आता है, कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ जाता है, कि किण दिस आवे किण दिस जावे माई लखे न पीऊँ। यानी जो जीव इंडे मध्य पिंड उपन्ना पिंडा मध्य बिंब उपन्ना किण दिस पेठा जीव इंडा मध्य जीव उपन्ना। यानी गुरु महाराज यहाँ हमें बता रहे कि जीव का आना जाना कौन पहचान सकता है। वैसे ही उस अंडे में जो जीव उत्पन्न होता है, गुरु महाराज कहते हैं कि अंडा बाहर से कितना ठोस होता है, फिर भी जीव उसमें होता है, ये कौन बता सकता है। और गुरु महाराज कहते हैं सरजीव जो होता है तब तक तो उसका मोल है, और जब निर्जीव होता है तो उसका कोई मोल नहीं होता। और वो कोई पवित्र आत्मा यानी परमात्मा ही बता सकता है, पहचान सकता है। आगे गुरु महाराज बहुत अच्छी चीजें हमें बता रहे हैं कि सुन रे काजी सुन रे मुल्ला पीर ऋषिश्वर रे मसवासी तीर्थवासी किरण गटपेठा जीऊँ कंसा शब्दे कंस लुकाई बाहर गई नेरियूँ क्षीण आवे क्षीण बाहर जावे रुक कर बरसत सीऊँ। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत अच्छे इनसे पूछ रहे हैं कि काजी है, मुल्ला है, पीर ऋषि जो पीर है, ऋषि मुनि है, मठ शमशान में और तीर्थ में रहने वाले जो विद्वान धर्माधिकारी हैं, तो वे भी इसके बारे में नहीं बता सकते कि जीव का किस द्वार से आता है। और कंसा शब्दे कंस लुकाई बाहर गई ने रीऊँ। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें एक कांसी बर्तन का उदाहरण देते हुए हमें बता रहे हैं कि कांसी के बर्तन में कितनी जो ध्वनि है वो होती है, लेकिन वो कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है। तो ऐसे ही जब हम उसको चोट पड़ने पर वो प्रकट होती है और उसी में ही वापस वो लीन हो जाती है। तो गुरु महाराज ऐसे ही हमें उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर में जो प्रकट होता है तो उस समय का कोई नहीं बता सकता है, और अंत समय में भी वो ब्रह्म लीन हो जाता है, उसी में ही लीन हो जाता है। तो जीव के आने जाने में जो क्षण भर ही लगता है, तो उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि वर्षा ऋतु में
जैसे ऋतुएं होती हैं तो उसमें सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु होती है, वो अपने अपने समय के अनुसार आती है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज आगे कह रहे हैं, सोमन लंक मंदोदर काजे जो जो वेद विभीषण दियो, तेल लियो खल चौपे जोगी, ती को मोल थोड़ेरो कियो, ज्ञाने ध्याने नादे वेदे जे नर लेना तंत भी ताही लियो, ओ करण गति ची सिंहर बल राजा हुई काफर लियो, तारा दे रोहितास हरिचंद काया दस बंद दियो, और विष्णु अजप्या जन्म अखारत आगे डोडा भलियो, काफर विवर्जित रही हूँ। गुरु महाराज यहाँ हमें बता रहे हैं, महापुरुषों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो जैसे विभीषण जी ने जो वेद राम जी को दिया, तो वे तो खुद बहुत बड़े उपासक थे विष्णु भगवान के। मंदोदरी भी बहुत उपासना करती थी विष्णु भगवान की। तो इन महापुरुषों के बारे में गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ पर चाहे जो करण राजा दतीजी, शिवी राजा, बलि राजा और तारा दे रोहितास हरिचंद, तो इन सभी ने भी अपने अपने जो बहुत उत्तम दान दिए थे, अपनी काया भी दान में कर दी थी। लेकिन इनका भी कहते हैं कि सर्व की प्राप्ति तो हो सकी, लेकिन उस परम तत्व की प्राप्ति उनको भी नहीं हो सकी थी। और हरिश्चंद्र राजा जो इतने महान दानी थे, और उन्होंने अपने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जो अपना उत्तम जो दान दिया, वो दान तो फलीभूत हुए थे, लेकिन उनको भी जो कहते हैं कि प्रजा के साथ जो 7 करोड़ जीव थे उनका उद्धार किया था। तो वो तो उनका जो ज्ञान और धन, जो काया, जो समर्पण भाव था, वो तो संभव हुआ। लेकिन परम तत्व की जहाँ गुरु महाराज बात कर रही हैं कि वो तो विष्णु भगवान के नाम स्मरण से होगी। और विष्णु अजप्या जन्म अखारत ओका डोडा कीपे फलियो का फर विवर्जित रूहियूं। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं विष्णु का आप जाप करो, और जो आग के डोडा की जो खड़ी होती है वो किसी काम की नहीं होती। ऐसे ही जो काफर विवर्जित रूही हूँ, तो मतलब झूठे लोग, जैसे जो नास्तिक लोग होते हैं, जो उत्तम जो मार्ग है वो नहीं अपनाते हैं। तो गुरु महाराज से तू बातू बहु रंग लेना, सब रंग लेना, रुयूं नाना रे बहु रंग ने राचे, काली ऊन पूजीऊं पाहे लाख मची थी राता मोल जी का रुयूं, कि कब ही वो ग्रह उथरी आवे शैतानी साथे लियो, ठोट गुरु वरसली पति नारी जद बंके जद बीरूं, अमृत का फल एक मन रहीबा मेवा मिष्ट सुबायो। यहाँ पर गुरु महाराज हमें कहते हैं कि जो हमारी आत्मा जो पवित्र होती है, तब उसमें हर तरह के रंग चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मा मलिन होगी, काली होगी, तो उस पर किसी तरह का कोई रंग नहीं चढ़ेगा। तो जो विष्णु परमात्मा का नाम है वो तो शुद्ध आत्मा लेगी, और जिस पर जो काली चढ़ी हुई है तो वो तो परमात्मा का नाम ले ही नहीं सकता है। तो गुरु महाराज आगे बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बता रहे हैं। पाहे लाख मजीठी राता मोल ने जी का रुयूं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमारी आत्मा पवित्र होगी, संस्कारित हम होंगे, तब तो हमारा मोल है। और अगर हम संस्कार रहित अज्ञानी और रहेंगे, और जब हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं होगा तो हमारी कोई कीमत नहीं होगी। कीमत अच्छे लोगों की, गुणवान लोगों की इज्जत बढ़ती है। और गुरु महाराज कहते हैं कि कब ही वो ग्रह उथरी आवे शैतानी साथे लियो, ठोट गुरु वरसली पति नारी जद बंके जद बीरूं। तो यहाँ पर भी गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान और परम तत्व की प्राप्ति के लिए जब इंसान भटकता है तो वहाँ पर कई ऐसे लोग उनको मिलते हैं, जैसे शैतानी और दुष्ट जो लोग उनको मिल जाते हैं। और ऐसे ही जो अगर ज्ञानी जो गुरु
की वो खोज में वो भटकता रहता है, लेकिन ज्ञानी तो उसको मिलता नहीं। कोई पाखंडी, कोई ऐसे इंसान मिल जाते हैं तो उनमें कोई विवेक नहीं होता है। वो ठोठ गुरु के हाथों अगर चढ़ जाता है तो न तो वो ठोठ गुरु स्वयं जो मूर्ख है तथा झूठ कपट आदि में वो खुद ही ऐसे गलत कार्यों में लिप्त है, तो वो शिष्य को क्या सिखाएगा? वो भी शैतान का साथी होता है। तो इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु भी हमें अच्छे बनाने चाहिए। गुरु अच्छा होगा तो शिष्य भी अच्छा होगा, और गुरु और शिष्य अगर अच्छे होंगे तभी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और उन दुर्गुणों से वो मुक्त हो सकते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा गुरु होगा तो वो अपने शिष्य के दुर्गुणों को भी वो मुक्त करवा सकता है। और अमृत का फल एक मन रहीबा, मेवा मिश्र सुबायो, अशुद्ध पुरुष वर्षलीपति नारी, बिन परचे पार गिराए न जाई, देखत अंधा सुनता बहरा, तासो कछु न बसाई। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि अमृत के फल के समान और मेवा मिष्ट सुबायो, इनके समान आप अच्छे जो आपके गुरु होंगे तो वो अमृत के फल के जैसा आपको ज्ञान देंगे। और मेवा मिष्ट सुबायो, तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि अगर गुरु अच्छा होगा तो ज्ञान भी हमें अच्छा ही मिलेगा। और अगर किसी शैतान का साथ हो गया तो वो गुरु किसी काम का भी नहीं है। अशुद्ध पुरुष वर्षलीपति नारी, बिन परचे पार गिराए न जाई, देखत अंधा सुनता बहरा, तासो कछु न बसाई। तो अपवित्र जैसे झूठ कपट से पूर्ण जो लोग ऐसे गलत कार्यों में, जो पुरुष हो चाहे नारी हो, दोनों के लिए गुरु महाराज ने समान बात कही कि सतगुरु के उपदेश और कृपा के बिना वो सुधर नहीं सकता, और बिना सुधार किए कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ना वो इस लोक में अपना जीवन सुधार सकता है, ना ही परलोक में वो मोक्ष ही प्राप्त कर सकता है। वो अपना इधर का और उधर का दोनों का ही जो जीवन है वो बिगाड़ लेता है। और ऐसा व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं देखता, अंधे के समान रहता है, सुनता हुआ भी वो बहरा ही है, बहरे के समान ही है। तो उसका जीना तो केवल एक आयु पूरी करना है, वास्तविक जीवन से तो वो बहुत ही दूर होता है। तो गुरु महाराज हमें यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। आज बहुत अपना लंबा शब्द था, फिर भी बहुत ही सुंदर अच्छी व्याख्या सभी आदरणीय बहनों ने की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये मेरा सारांश है। और रात को सही 9 बजे हमारी सभा होती है, आप सभी आदरणीय जन जरूर सुने जी।